बद्रीनाथ धाम एक रहस्यमयी तीर्थ स्थल जहां प्रकृति और आध्यात्म का विचित्र मेल देखने को मिलता है। क्या आपने कभी सुना है कोई मंदिर जो अपने ही संभावित विनाश का संकेत बार बार देता हो? एक ऐसा स्थान जहां हर वर्ष घटित होने वाली अजीब घटना यह संकेत देती है कि शायद यह पवित्र स्थल किसी दिन समाप्त हो सकता है। हिमालय की गोद में बसे बद्रीनाथ का महत्व केवल तीर्थाटन तक सीमित नहीं, यह सनातन परंपराओं, रहस्यों और दिव्य अनुष्ठानों का एक संकलित केंद्र है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि आपने यहां कदम रखा है या नहीं, असली उत्सुकता उन अद्भुत घटनाओं की है जिनका आधुनिक विज्ञान कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। फिर भी ये घटनाएं सैकड़ों वर्षों से अनसुलझी बनी हुई हैं। इन्हीं ही कारणों से यह स्थल पृथ्वी पर विष्णु का निवास माना जाता है। कुछ इसे दिव्य लोक के समान भी ठहराते हैं। मंदिर आगमन के 6 महीने ही खुला रहता है, बाकी समय बंद रहने के बावजूद यहां जली रहने वाली दिव्य लौ कभी नहीं मंद पड़ती। यह बात चौंकाने वाली है। कैसे संभव है कि बिना मानवीय देखरेख के यह प्रकाशित दीप महीनों तक जीवित रहे? क्या कोई अलौकिक शक्ति ही इसे जीवित रखती है या यह ईश्वर विष्णु की लीला ही है? साधु संत और श्रद्धालुओं के मन में सदियों से यही प्रश्न घूमते रहते हैं कि आखिर कौन है जो इस दिव्य प्रकाश को इतनी अवधि तक निर्बाध बनाए रखता है। इसी मंदिर की एक और विचित्र परंपरा, पूजा के समय शंख नहीं बजता। हिंदू रीति रिवाज में शंख का अपना महत्व है, पर यहां इसके मौन का ही राज बना हुआ है। क्या इसके पीछे कोई गूढ़ कारण है या यह किसी प्राचीन रूढ़ि का पालन मात्र? लोक कथाएं कहती हैं कि इस क्षेत्र की पवित्रता तथा शांति को बनाए रखने के लिए शंखनाद वर्जित है, और वसुधारा, वह पहाड़ी झरना, उसकी भी अपनी एक अद्भुत कथा है जो इस स्थान के चमत्कारों में और भी विश्वास जगाती है। कहा जाता है कि यह झरना सिर्फ पुण्यात्माओं पर करुणा बरसाता है और पापियों के ऊपर उसकी एक भी बूंद नहीं टपकती। क्या यह केवल एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे किसी तार्किक व्याख्या का आधार भी मौजूद है? अगर यह सच है तो यह झरना किस प्रकार किसी को पुण्य समझकर अपना जल देता है और पापी को कैसे अलग कर देता है? यही आश्चर्य सदियों से लोगों को चौंकाता रहा है, जैसे प्रकृति स्वयं न्याय करने लगी हो। बद्रीनाथ का एक और अचंभा है अग्नि और हिम का अनोखा मेल। क्षेत्र का सामान्य तापमान अधिकतर 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, पर वहीं पास के तप्त कुंड का जल 54 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। बर्फीले परिवेश में इतना उबलता पानी, क्या यह प्रकृति की अनूठी व्यवस्था है या किसी दिव्य रहस्य का संकेत? वैज्ञानिक इसे कैसे समझाते हैं, यह आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बनी हुई है। जोशीमठ में विराजमान भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ हर वर्ष पतला होता जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन वह पूरी तरह टूट जाएगा, उसी समय बद्रीनाथ के पतन का आरंभ होगा और भविष्य में बद्रीनाथ ही पूजा का केंद्र नहीं रहेगा। क्या यह कलियुग के अंत की ओर इशारा है या कोई और सांकेतिक अर्थ छिपा है? ये कथाएं और भविष्यवाणियां भक्तों के मन में अनंत प्रश्न छोड़ जाती हैं और हमें भविष्य के अर्थों पर विचार करने को मजबूर करती हैं। भीम पुल, जो महाभारत के कालखंड का प्रतीक माना जाता है, बिना बाहरी सहारे के कई शताब्दियों से खड़ा है। क्या यह मात्र संयोग है या इसका निर्माण किसी रहस्यमय प्राचीन कला का परिणाम? स्थानीय कथाओं में कहा गया है कि भीम ने अपनी अपार शक्ति से यह पुल बनाया था, और वे दिव्य अवतरण, जिनके बारे में कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से एक मूर्ति प्राप्त की, आखिर उन्हें कैसे झात हुआ कि वही प्रतिमा विष्णु के प्रतिरूप है? कुछ मानते हैं कि आदि शंकराचार्य को स्वप्न में भगवान विष्णु ने निर्देश दिए थे, जबकि अन्य इसे आध्यात्मिक दृष्टि और आस्था का प्रतीक मानते हैं। यह प्रश्न हमें उस इतिहास की ओर ले जाता है जिसकी स्मृतियां उस समय की धूल में कहीं दब सी गई है। बद्रीनाथ धाम केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा, रहस्य और अद्भुत चमत्कारों का वह केंद्र है जो हर साधक और जिज्ञासु को अपनी ओर खींच लेता है। क्या आपके भीतर भी इतनी जिज्ञासा है कि इन रहस्यों की परतों को हटाकर सच्चाई तक पहुंचा जा सके? बद्रीनाथ धाम एक दिव्य रहस्य और आदि शंकराचार्य का अलौकिक वरदान। यहां विराजमान भगवान विष्णु की प्रतिमा शालिग्राम शिला से निर्मित है। ऐसा गहरा विश्वास है कि यह केवल पत्थर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान नारायण का साक्षात रूप है। कहा जाता है कि इस अद्भुत प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। लोक कथाओं के अनुसार
8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस दिव्य मूर्ति को अलकनंदा की धारा से प्राप्त कर इसे पुनः प्रतिष्ठित किया था। अब सवाल यह उठता है, आखिर शंकराचार्य को कैसे यह बोध हुआ कि यही वही परम मूर्ति है जिसे मंदिर में स्थापित किया जाना चाहिए? क्या यह केवल संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति का आह्वान? यह रहस्य आज भी बद्रीनाथ के गूढ़ चमत्कारों में से एक माना जाता है, जिसका समाधान अब तक नहीं मिल पाया है। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी के आसपास, जब इस क्षेत्र की रक्षा के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी, तब लगातार बाहरी आक्रमणों का भय बना रहता था। तब मंदिर के आचार्यों और भक्तों ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने भगवान बद्री विशाल की इस पवित्र प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा नदी के पवित्र जल में विसर्जित कर दिया। शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह मूर्ति सदियों तक जल में सुरक्षित रहेगी और उसका पुनः प्रकट होना एक दिव्य घटना बन जाएगा। 100 वर्षों बाद जब आदि शंकराचार्य इस पावन धाम पहुंचे, तो उन्होंने इस खोई हुई प्रतिमा के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। पुरोहितों ने बताया कि उनकी पूर्व पीढ़ियों ने आक्रमणकारियों से बचाने के लिए मूर्ति को नदी में प्रवाहित कर दिया था, किंतु यह कोई नहीं जानता था कि उसे किस खास स्थान पर समर्पित किया गया था। यह बात सुनकर आदि शंकराचार्य गंभीर समाधि में चले गए और अपनी दिव्य दृष्टि से उस मूर्ति का स्थान खोजने का प्रयत्न करने लगे। ध्यान की उस अवस्था में उन्हें एक प्रबल संकेत मिला और बिना देर किए वे अलकनंदा की ओर चल पड़े। पुजारियों की दृष्टियां उनके पीछे पीछे थीं, चिंता और उत्सुकता दोनों साथ में। परंतु फिर जो घटा वह सबने सोचा भी न था। आदि शंकराचार्य बिना किसी हिचक के सीधे नारद कुंड में कूद पड़े। यह देखकर पुजारी भयभीत हो उठे, क्योंकि नारद कुंड अपनी विशालता और गहरेपन के कारण कुख्यात था। उसमें गिरकर जीवित लौट आना असंभव सा माना जाता था। परंतु शंकराचार्य साधारण नहीं थे। वे महान तपस्वी और दिव्य अनुभूति वाले पुरुष थे। कुछ ही समय में वे कुंड से बाहर आए और उनके हाथों में वही पवित्र प्रतिमा थी जिसे सदियों पहले सुरक्षित रखने हेतु नदी में प्रवाहित किया गया था। पुजारियों तथा भक्तों के लिए यह किसी चमत्कार से कम न था। इस घटित ने आदि शंकराचार्य की अद्भुत शक्तियों और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया और मंदिर की खोई हुई प्रतिष्ठा को लौटाने का मार्ग प्रशस्त किया। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी परंपराएं और ग्रंथ बतलाते हैं कि यहाँ भगवान नारायण की आराधना एक विशेष अनुष्ठानानुसार 6 माह मनुष्यों द्वारा और 6 माह स्वयं देव द्वारा की जाती है। जब शीतकाल के कारण मंदिर के द्वार बंद होते हैं, तब बद्री विशाल की पूजा जोशीमठ में स्थित बद्री विशाल की उत्सव मूर्ति के रूप में जारी रहती है। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, यह भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा भी है। क्या आपने कभी विचार किया है कि आखिर बद्रीनाथ मंदिर के द्वार आधे वर्ष तक बंद क्यों रहते हैं? क्या इसका कारण केवल हिमालय की कठोर जलवायु है, या इसके पीछे कोई अदृश्य रहस्य छिपा है जो प्रकृति और अध्यात्म के गहरे संबंध को उजागर करता है? यह सर्वविदित है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट हर वर्ष 6 महीनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मुख्य वजह होती है अक्टूबर और नवंबर के समय शुरू होने वाली प्रचंड हिमवृष्टि, जो मार्गों को पूरी तरह ढक देती है, जिससे श्रद्धालुओं का वहां पहुंचना असंभव हो जाता है। भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं। लेकिन क्या यह केवल प्राकृतिक स्थिति का परिणाम है, या इसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य भी छिपा है? जब मंदिर के द्वार बंद किए जाते हैं, तब भगवान बद्री विशाल की उत्सव प्रतिमा को जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाता है, जहां पूजा पाठ और अनुष्ठान निरंतर चलते रहते हैं। कपाट बंद करने की तिथि दशहरे के दिन तय की जाती है और इन्हें आमतौर पर अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर पुनः खोला जाता है। परंतु सबसे रहस्यमय बात यह है, जब यह मंदिर आधे वर्ष तक पूर्णतः बंद रहता है, न कोई पुजारी वहां होता है, न कोई भक्त, न कोई दीपक जलाने वाला, तो फिर वह दिव्य अखंड ज्योति जो मंदिर में निरंतर जलती रहती है, वह बुझती क्यों नहीं? कौन है जो उस ज्योति को हर पल प्रज्वलित रखता है? क्या यह किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण है, या स्वयं भगवान की उपस्थिति का संकेत? बद्रीनाथ धाम में प्रज्वलित यह अनंत ज्योति आज भी श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों दोनों के लिए एक गूढ़ रहस्य बनी हुई है। इस पवित्र दीप की सबसे विस्मयकारी बात यह है कि यह बिना किसी दृश्यमान ईंधन, तेल या बाती के लगातार 6 महीनों तक जलती रहती है। यह अद्भुत घटना इस तीर्थ की दिव्यता को और भी चमत्कारी बना देती है।
हजारों वर्षों से प्रचलित मान्यता के अनुसार यह ज्योति स्वयं भगवान विष्णु की अखंड उपस्थिति और उनकी जीवन चेतना का प्रतीक मानी जाती है। जब सर्दियों के कारण मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, तब भी यह ज्योति निरंतर जलती रहती है, मानो यह संकेत दे रही हो कि भगवान हर क्षण इस पवित्र स्थान पर विद्यमान है। जब कोई भक्त वहां नहीं होता, तब भी यह ज्योति जलती रहती है, जो यह दर्शाती है कि दिव्यता कभी अनुपस्थित नहीं होती। इस दिव्य प्रकाश के दर्शन से श्रद्धालुओं के मन में भक्ति और आस्था की नई लहर प्रवाहित होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे भाव से इस ज्योति का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण यह अनंत दीपक बद्रीनाथ यात्रा का अत्यंत पवित्र और रहस्यमय हिस्सा माना गया है। यह शाश्वत ज्योति मानो सहस्राब्दियों से एक मौन कथा कह रही है, एक ऐसी कथा जो आस्था, चमत्कार और अनंत विश्वास के सूत्रों से बुनी गई है। जहां मनुष्य की समझ समाप्त हो जाती है, वहीं से यह अलौकिक अनुभव आरंभ होता है। नंबूदरी ब्राह्मणों की अनूठी परंपरा, एक सांस्कृतिक संगम बद्रीनाथ धाम से जुड़ा एक और गूढ़ तथ्य इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। यहाँ के मुख्य पुजारी केवल केरल के नंबूदरी ब्राह्मण ही होते हैं। यह परंपरा क्यों और कैसे प्रारंभ हुई, इसका उत्तर हमें 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य की दिव्य यात्रा में मिलता है। जब उन्होंने नारद कुंड से भगवान बद्री नारायण की मूर्ति को निकालकर पुनः प्रतिष्ठित किया, तब उन्होंने एक विशिष्ट नियम स्थापित किया। उन्होंने कहा कि भारत के उत्तर भाग के प्रमुख मंदिरों में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण सेवा करेंगे और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारतीय ब्राह्मण। इस व्यवस्था का उद्देश्य था सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ बनाना, परंपराओं का समन्वय करना और राष्ट्र को एक आध्यात्मिक सूत्र में पिरोना। इसी कारण बद्रीनाथ धाम में जो प्रधान पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है, वे केरल के प्रसिद्ध नंबूदरी ब्राह्मण वंश से आते हैं। यह प्राचीन परंपरा धार्मिक समरसता का प्रतीक है। क्या आपने कभी इस निरंतर प्रज्वलित दिव्य ज्योति या इस अनोखी पुजारी परंपरा के बारे में गहराई से सोचा है? बद्रीनाथ के रहस्यमयी रावल प्राचीन विधानों के रक्षक, बद्रीनाथ मंदिर की सभी पवित्र परंपराओं और अनुष्ठानों का निर्वहन अत्यंत श्रद्धा और अनुशासन के साथ रावल अर्थात मुख्य पुजारी द्वारा किया जाता है। इस प्रतिष्ठित पद को संभालने से पहले हर रावल को नायब रावल के रूप में वर्षों तक कठोर साधना, प्रशिक्षण और शिक्षा से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें मंदिर के गूढ़ विधि विधान, वेद मंत्र और अनुष्ठानों का गहरा ज्ञान कराया जाता है। इन पुजारियों का चयन बद्रीनाथ मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा अत्यंत गंभीरता और आध्यात्मिक मानदंडों के आधार पर किया जाता है, ताकि केवल वही व्यक्ति इस पद पर विराजमान हो जो पूरी निष्ठा, ज्ञान और सेवा भाव से संपन्न हो। बद्रीनाथ धाम की एक अत्यंत विशिष्ट परंपरा यह भी है कि केवल रावल यानी मुख्य पुजारी को ही भगवान बद्री विशाल की मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार होता है। यह प्राचीन नियम आज भी अटल है और यह भीतर विराजमान देवता की पवित्रता और ऊर्जा की रक्षा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन शायद सबसे आश्चर्यजनक और रहस्यमयी परंपरा यह है कि रावल वर्ष में 2 अवसरों पर स्त्री वेश धारण करते हैं। यह सुनने में अचंभित कर देने वाला तथ्य है, परंतु इसके पीछे गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। ऐसा क्यों किया जाता है? यह परंपरा कब से आरंभ हुई और इसके पीछे कौन सी दिव्य भावना कार्य करती है? आइए इस गूढ़ रहस्य का पर्दा उठाते हैं। बद्रीनाथ धाम की अनोखी परंपराएं, आस्था और रहस्य का संगम। बद्रीनाथ मंदिर की परंपराएं किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ के प्रत्येक अनुष्ठान के पीछे कोई ना कोई गहन आध्यात्मिक तात्पर्य छिपा होता है। इन्हीं अद्भुत परंपराओं में से एक है रावल का वर्ष में 2 बार देवी स्वरूप धारण करना। यह प्राचीन परंपरा सहस्राब्दियों से चली आ रही है और इसे एक अत्यंत पवित्र रहस्य। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु अपने 24 दिव्य स्वरूपों में से नर नारायण अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके साथ देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देव और उद्धव जी की आराधना भी की जाती है। देवी लक्ष्मी का पवित्र मंदिर मुख्य गर्भगृह के बाहरी प्रांगण में स्थित है। जब शरद ऋतु के अंत में विजयदशमी के आसपास बद्रीनाथ धाम के द्वार शीतकाल हेतु बंद किए जाते हैं, तो एक विशेष अनुष्ठान के दौरान देवी लक्ष्मी की प्रतिमा को विधिवत मुख्य मंदिर के भीतर स्थापित किया जाता है। परंपरा के अनुसार जब वसंत पंचमी के पश्चात कपाट पुनः खोलने का शुभ अवसर निश्चित किया जाता है,
तब एक विशेष पूजा पद्धति का पालन किया जाता है। इस समय मुख्य पुजारी रावल स्वयं देवी पार्वती का रूप धारण करते हैं ताकि वे देवी लक्ष्मी को उनके स्थान से बाहर लाने की रस्म पूरी कर सकें। यह ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदू परंपरा के अनुसार कोई पुरुष पुजारी प्रत्यक्ष रूप से देवी की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकता। अतः रावल देवी की सखी या सहचरी के रूप में अलंकृत होकर यह पवित्र अनुष्ठान संपन्न करते हैं। यह रीति देवी के प्रति अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और सम्मान का प्रतीक है, जो इस मंदिर की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखती है। बद्रीनाथ धाम की अद्भुत परंपराओं और रहस्यमयी कथाओं का यह केवल एक अंश है। इस पवित्र भूमि का प्रत्येक शिलाखंड, प्रत्येक धारा और प्रत्येक अनुष्ठान एक दिव्य चमत्कार को अपने भीतर समेटे हुए हैं, जो युगों से आस्था और आध्यात्मिकता की ज्योति प्रज्वलित किए हुए हैं। इसी प्रकार का एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थल वसुधारा जलप्रपात है, जो बद्रीनाथ धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह राजसी झरना लगभग 400 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है और इसके जल को अत्यंत ठंडा, निर्मल और पवित्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इस झरने का जल केवल उन व्यक्तियों को स्पर्श करता है जिनकी आत्मा शुद्ध और पाप रहित होती है। यह मान्यता प्राचीन काल से चली आ रही है और इसका संबंध महाभारत युग से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कहा जाता है कि महायुद्ध के उपरांत जब पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा अर्थात स्वर्ग आरोहण मार्ग पर प्रस्थान किया, तो वे इस स्थान पर विश्राम हेतु रुके थे। स्थानीय जनश्रुति के अनुसार 5 पांडवों में से सहदेव ने इसी पवित्र भूमि पर अपने प्राण त्यागे थे। लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि वसुधारा झरने का जल हर व्यक्ति पर नहीं गिरता। यह किसी के भीतर की पवित्रता की एक प्राकृतिक परीक्षा जैसा माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि इस झरने की जल बूंदें केवल उन्हीं के शरीर को स्पर्श करती हैं जिनका मन निर्मल और हृदय निष्कलंक होता है। यदि किसी व्यक्ति के भीतर नकारात्मकता या अधर्म के भाव हों, तो उसके ऊपर झरने की एक भी बूंद नहीं गिरती। स्थानीय श्रद्धालु इस अद्भुत घटना को एक दिव्य संकेत मानते हैं, आत्मा की पवित्रता की परीक्षा के रूप में। यही कारण है कि वसुधारा झरना केवल एक प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी अनुभव भी बन जाता है। कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि झरने की अत्यधिक ऊंचाई के कारण जल की बूंदें हवा में बिखरकर सूक्ष्म कणों का रूप ले लेती हैं, जो केवल विशेष कोण पर खड़े व्यक्ति को स्पर्श करती हैं। परंतु स्थानीय निवासियों के लिए यह मात्र भौतिक घटना नहीं, बल्कि एक दैवीय संकेत है, जो आत्मा की पवित्रता और ईश्वर के प्रति। बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित भीम पुल आज भी यात्रियों को विस्मय में डाल देता है। यह विशाल पुल किसी मानवीय तकनीक से नहीं, बल्कि एक ही बड़ी शिला से बना हुआ है। इसकी रचना और आकार देखकर कोई भी दंग रह जाए। महाभारत काल की प्राचीन कथा के अनुसार जब पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा आरंभ की, तो उन्हें मार्ग में एक तीव्र वेग से बहती सरस्वती नदी मिली। उसका प्रवाह इतना प्रचंड था कि उसे पार करना असंभव था। द्रौपदी और अन्य पांडव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी महाबली भीम ने अपनी अपार शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने निकट की एक विशाल चट्टान उठाई और नदी के दोनों तटों पर रख दी। इस प्रकार एक प्राकृतिक पुल का निर्माण हुआ, जिससे पांडवों ने अपनी यात्रा जारी रखी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि इस भीम पुल पर आज भी 5 उंगलियों के निशान स्पष्ट देखे जा सकते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि जब भीम ने यह शिला उठाई थी, तब उनके कर छाप इस पर अंकित हो गए। वे निशान आज भी उस अद्भुत शक्ति की गवाही देते हैं। यह पुल न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह प्रमाण भी है कि प्राचीन भारत में मानव की सामर्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति कितनी अद्भुत थी। बद्रीनाथ मंदिर का एक और रहस्य है यहाँ मिलने वाला तुलसी का प्रसाद। यह प्रसाद साधारण नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त माना जाता है। मंदिर में भगवान विष्णु को चढ़ाई गई तुलसी के पत्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। किंतु इस प्रसाद की सबसे अद्भुत बात यह है कि यह कभी खराब नहीं होता। आपने कभी सोचा है कि अगर आप उन रहस्यमयी स्थलों को अपनी आंखों से देख पाते, जहां देवत्व और विज्ञान का संगम होता है, तो कैसा अनुभव होता? हाँ, हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ धाम की। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा वह पवित्र स्थान, जहां हर पत्थर, हर हवा और हर कथा में दिव्यता की झलक मिलती है। यह स्थान केवल एक धार्मिक तीर्थ नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थल है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा और वैज्ञानिक रहस्य साथ साथ विद्यमान है।
यहाँ की हर एक वस्तु, हर एक परंपरा और हर एक कथा अपने भीतर कोई ना कोई गूढ़ संकेत छिपाए हुए है जो साधारण मनुष्य की समझ से परे है। भगवान बद्रीनाथ को अर्पित किया जाने वाला तुलसी प्रसाद अपने आप में अद्वितीय है। भक्त मानते हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। उनके अनुसार यह तुलसी पत्ता भगवान बद्री विशाल की कृपा का प्रतीक है जो हर भक्त को दिव्य अनुभूति प्रदान करता है। लेकिन जब हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह रहस्य और भी गहराता है। दरअसल तुलसी में औषधीय गुणों का भंडार होता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट तत्व इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। यही कारण है कि बद्रीनाथ की ठंडी जलवायु में पाई जाने वाली विशेष तुलसी न तो जल्दी सूखती है, न ही अपनी सुगंध और प्रभाव खोती है। इसका रहस्य केवल आस्था तक सीमित नहीं, यह विज्ञान और अध्यात्म के अद्भुत मेल का प्रतीक है। एक ओर भक्त इसे ईश्वर की कृपा मानते हैं, तो दूसरी ओर वैज्ञानिक इसे प्रकृति की अद्भुत रचना कहते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण मिलकर बद्रीनाथ धाम को एक ऐसा रहस्यमय स्थान बना देते हैं जहां हर सांस में दिव्यता बसती है। बद्रीनाथ धाम का सबसे बड़ा रहस्यमय तप्त सूर्य कुंड, जहां बर्फ के बीच बहती है गर्म ऊर्जा, हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा बद्रीनाथ धाम केवल भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि अद्भुत चमत्कारों का घर है। इन्हीं रहस्यों में से एक है तप्त सूर्य कुंड, जिसे देवताओं का स्नान स्थल भी कहा जाता है। चारों ओर जब बर्फ जमी रहती है तब भी इस कुंड का पानी सदैव गर्म और जीवंत बना रहता है। भले ही बाहर का तापमान शून्य से नीचे चला जाए, लेकिन इस जल में उष्णता कभी समाप्त नहीं होती। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब सूर्यदेव किसी गंभीर दोष से ग्रसित हुए तब भगवान नारायण ने उन्हें यहीं आकर तप करने की सलाह दी। कहा जाता है कि सूर्यदेव की गहन साधना से यह स्थान उनकी तेजस्विता और ऊर्जा से भर गया और तभी से यह कुंड सूर्यदेव का निवास स्थल माना जाने लगा। इसका सबसे विचित्र रहस्य यह है कि बाहर से छूने पर यह जल बहुत गर्म प्रतीत होता है, परंतु जब कोई इसमें स्नान करता है तो यह जल स्वयं ही शरीर के तापमान के अनुरूप हो जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से त्वचा के रोग दूर होते हैं और शरीर में नई प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। यह वह स्थान है जहां प्रकृति का विज्ञान और दिव्यता का चमत्कार एक साथ दिखाई देते हैं। शंखनाद का रहस्य हिंदू धर्म में शंख को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह उन 14 रत्नों में से एक है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। फिर भी बद्रीनाथ धाम में एक नियम है, यहां शंखनाद वर्जित है। इस परंपरा के पीछे एक अत्यंत रोचक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार माता लक्ष्मी बद्रीनाथ मंदिर के समीप स्थित तुलसी भवन में गहन ध्यान में लीन थी। उसी समय भगवान विष्णु ने असुर शंखचूड़ का संहार किया था, परंतु प्रभु विष्णु नहीं चाहते थे कि उनके शंख की ध्वनि माता लक्ष्मी की ध्यानावस्था को भंग करे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर शंख नहीं बजाया। तभी से इस स्थान पर शंख बजाने की परंपरा समाप्त हो गई और आज तक यह नियम दृढ़ता से निभाया जाता है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी मौन ही सबसे ऊंचा संदेश होता है। जहां यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे वास्तव में कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक संकेत छिपा हुआ है, आज हम इसी रहस्य के परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह का प्राचीन मंदिर बद्रीनाथ धाम से गहराई से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जिस शालिग्राम शिला में आदि शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की उपासना की थी, उसी पवित्र शिला में भगवान ने नरसिंह के शांत और करुणामय स्वरूप में अवतार लिया। यही कारण है कि यह मंदिर बद्रीनाथ धाम की रक्षा और भविष्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमय बात यह है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। कहा जाता है जिस दिन यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा उसी दिन नर और नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे, और जब ऐसा होगा तब बद्रीनाथ धाम का मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यह घटना उस क्षण का संकेत मानी जाती है जब यह पवित्र धाम पृथ्वी से विलुप्त हो जाएगा। अब सवाल यह है, क्या यह केवल एक धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हिमालय क्षेत्र निरंतर भूगर्भीय गतिविधियों से प्रभावित है। यह इलाका अत्यंत संवेदनशील है, जहां भूस्खलन, दरारें और भू आकृतिक परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे में यह संभव है कि आने वाले समय में कोई बड़ा भूस्खलन या प्राकृतिक परिवर्तन
बद्रीनाथ धाम के रास्ते को बाधित कर दे। हालांकि यह सब भविष्य की बातें हैं, लेकिन भक्तों का विश्वास अटल है। जब तक भगवान नरसिंह की प्रतिमा का हाथ अक्षुण्ण है, तब तक बद्रीनाथ धाम में दर्शन का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी यह कथा केवल आस्था नहीं, बल्कि एक गूढ़ प्रतीकात्मक संदेश भी देती है। क्या यह सचमुच संभव है कि एक दिन यह धाम धरती से लुप्त हो जाएगा, या यह सिर्फ आध्यात्मिक संकेत है जो हमें जीवन की अस्थिरता का बोध कराता है? यह प्रश्न आज भी भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। कई साधक इसे ईश्वरीय योजना का संकेत मानते हैं, तो कुछ शोधकर्ता इसे प्रकृति की चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। यह स्थान केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों का संगम है। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियां, तप्त कुंड का गर्म जल और नरसिंह मंदिर का रहस्य सब मिलकर बद्रीनाथ को एक जीवंत चेतना का केंद्र बना देते हैं। भले ही भविष्य में क्या हो, लेकिन जब तक यह धाम विद्यमान है, यह करोड़ों भक्तों के लिए श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत बना रहेगा। चाहे यह मान्यता का चमत्कार हो या प्रकृति की गूढ़ लीला, बद्रीनाथ धाम का महत्व कभी कम नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या यह सब केवल एक कथा है या भविष्य की सच्चाई का संकेत? क्या वाकई एक दिन भगवान नरसिंह का हाथ टूटकर बद्रीनाथ के अंत का प्रतीक बनेगा, या यह केवल हमारी आस्था की परीक्षा है? आपका क्या मानना है? क्या आपने कभी इस दिव्य धाम के दर्शन किए हैं या करने की इच्छा रखते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और आध्यात्मिक और रहस्यपूर्ण विषय लेकर आते रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत कथा और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।